झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद जो राजनीतिक हलचल वहां तेज हुई है, ऐसा लगता था कि जो वहां एक महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक जिसमें कांग्रेस भी है, जेएमएम भी है, आरजेडी भी है, सीपीएम भी है, और वो इंडिया ब्लॉक के सामने एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। परीक्षा सीएम के इस्तीफे से नहीं है, परीक्षा उसके बाद शुरू हुई है, क्या उनकी ये सरकार रहेगी या जाएगी। लेकिन इस बीच जो ये चार्टर्ड प्लेन सब के आने की खबर है, ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की खबर तेज हुई है दिवाकर जी। तो ये इसके पीछे दिवाकर जी, ये राजनीतिक हलचल के पीछे क्या खबर है या सचमुच में ये सिर्फ आशंका ही है? रांची में आपको क्या दिख रहा है अभी? देखिए, इसकी तरफ दोनों तरह की चीजें हैं, आशंका भी है, अटकलें भी है और एक डर भी है उनमें। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कुनबा है, महागठबंधन का जो कुनबा है, अगर आप झारखंड की पृष्ठभूमि में जाए तो पहले भी इस तरह के इतिहास झारखंड में कई बार होते रहे हैं, दोहराते रहे हैं। तो ये डर इनके मन में इसलिए भी पैदा हो गया है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक परिवारवाद की पार्टी है और इस परिवार में भी जब से कल इस तरह की सुगबुगाहट पैदा हुई कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो उसके बाद एक विरोध के स्वर निकलने शुरू हो गए थे। जो उनके छोटे भाई है वसंत सोरेन, उन्होंने विरोध दर्ज किया। उनकी जो बड़ी भाभी है सीता सोरेन, उन्होंने विरोध दर्ज किया। तो आप समझ सकते हैं कि जब परिवार में इस तरह का विरोध हो, उसके बाद चंपई सोरेन को चूंकि कहा जाता है कि वो शिबू सोरेन के बहुत नजदीक रहे हैं और पार्टी के प्रति उनकी जो लॉयलिटी है वो काफी ज्यादा है। तो वैसे में हेमंत सोरेन को लगा कि वो चंपई सोरेन को बनाकर अपने पास ही सत्ता की चाबी रख सकते हैं। तो उस लिहाज से उन्होंने चंपई सोरेन का नाम आगे किया। लेकिन अब चूंकि पार्टी और परिवार में इस तरह का विरोध है, तो निश्चित तौर पर ये डर कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को सता रहा होगा और इसीलिए ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है, सर्किट हाउस में लाकर विधायकों को रोकने का जो पॉलिटिक्स है, शायद इसी वजह से ये पैदा हुआ है। और कल रात से ही जैसे ही ये कार्रवाई हुई, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से ही सारे विधायकों को सर्किट हाउस में लाया गया और बाकायदा सर्किट हाउस को बंद कर दिया गया। इसमें से कई विधायक, अभी भी कहा जा रहा है कि उनके 3-4 जो विधायक हैं उनके मोबाइल बंद आ रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है। इसी वजह से इस तरह की अटकलों का बाजार गर्म है और कहा जा रहा है कि चार्टर्ड प्लेन लाया गया। हालांकि इसमें कह सकते हैं कि मौसम की थोड़ी सी मेहरबानी हो गई है। मौसम चूंकि झारखंड में सुबह से खराब है, तो इस वजह से प्लेन यहाँ पहुंच भी नहीं पाया है रांची एयरपोर्ट पर। तो उसका भी इंतजार हो रहा होगा। लेकिन सर्किट हाउस का दिवाकर जी, गेट मैं इस कल बीच रात में 10 एक बजे के बाद। सवाल जी जो और लोगों के मन में है, और आप चूंकि जी झारखंड के पॉलिटिक्स को बहुत करीब से समझते हैं, कि ये सबसे जी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोग आज जो इस बात की नैरेटिव दे रहे हैं यहाँ, और ये बता रहे हैं कि देखिए ये इलेक्शन के समय में इंडिया ब्लॉक के जो अलायंस है उसको तोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये इलेक्शन तो आज के डेट की बात है, इलेक्शन 10 को सम्मन मिले थे, और 10 जी सम्मन को इग्नोर करते करते हेमंत सोरेन की ये गिरफ्तारी की नौबत आई है। उसके जी बाद आपके देखिए कि झारखंड में इससे पहले भी 2 चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी हुई थी इसी भ्रष्टाचार के जी मामले। तो जी झारखंड में जो एक कल्चर डेवलप हुआ है इस तरह का, और उसको एक तरह से दूसरा नैरेटिव दिया जाता है, तो आपको लोगों की किस तरह से वहां प्रतिक्रिया या आप सेंटिमेंट देखने को मिलता है? जैसे कि झारखंड में आज बंद का भी आयोजन किया गया और कहा गया कि आदिवासी एक संघ है जिसके तरफ से ये बंद का आयोजन किया गया। क्या ये इस तरह के करप्शन जो है उसको एक छुपाने की कोशिश होती है, या राजनीति में उसको एक एक्सेप्टेंस मिल गया है? आपको क्या दिखता है दिवाकर जी? नहीं, देखिए, एक्सेप्टेंस तो एकदम नहीं कह सकते। देखिए, थोड़ा सा मैं बैकड्रॉप की ओर से थोड़ा सा समझाने की इस परिप्रेक्ष्य को कोशिश करूंगा विनोद जी, कि किस तरीके से झारखंड पे हमेशा से भ्रष्टाचार का दाग लगता रहा है। जैसा कि आपने कहा कि 2 मुख्यमंत्री पहले भी जेल जा चुके हैं और किस तरीके से मधु कोड़ा की पूरी कहानी जग जाहिर है। राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो चीजें निकलकर बाहर आई थी कि किस तरीके से एक मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर घोटाला किया था। तो वो मामला सामने आया था और उसके बाद हेमंत सोरेन पर एक आरोप नहीं लगे हैं। सिर्फ जमीन खरीद फरोख्त का मामला नहीं है, इन पे स्वयं के नाम पर लीज ले लेने का सॉरी। मामला निकला था सामने। उसके बाद साथ ही साथ जो हम कह सकते हैं मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में नाम आए। इसके अलावा जो कह सकते हैं माइनिंग का घोटाला है, जो साहिबगंज का घोटाला है, इनके कई करीबी आज जेल में है। तो इन तमाम जो हम कह सकते हैं कि जो सीरीज एक चला था झारखंड में, और आज सिर्फ ये नहीं जो कह रहा है कि लोग कि इंडी गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की गई, इस वजह से इन पर दबिश ईडी की गई, नहीं है। ये जो प्रकरण है हेमंत सोरेन के पीछे, जो हम कह सकते हैं कि पिछले करीब 2 साल से भ्रष्टाचार के कई संगीन आरोप लग रहे थे और उसके बाद ईडी की ओर से लगातार इनको सम्मन जारी किया जा रहा था। 8-7 सम्मन तक तो इन्होंने चीजों को नजरअंदाज करते रहे। उसके बाद जब ईडी की तरफ से उनको बोला गया कि भाई ठीक है, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप जहां बताइए ईडी खुद आके आपसे पूछताछ कर देगी।
तो जब 8वें सम्मन के बाद वो वहां पहुंचते हैं तो उससे उनसे पूछताछ उनके घर पर होती है। उसके बाद 9वां सम्मन के लिए जब दिया जाता है तो वो फिर हाजिर नहीं होते। ईडी जब 10वां सम्मन देती है तो फिर बोलती है कि आप समय बताइए और जगह बताइए। उसके बाद जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली में जब हेमंत सोरेन से कोशिश की जाती है कि उनसे वो ईडी की टीम वहां पर उनको मिले और उनसे बातचीत करे और चीजों दिवाकर को जी, समझे, एक तो वो एक भाग इम्पोर्टेंट कर निकल चीज, आते हैं। एक अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे आपको ऐड करूंगा कि देखिए उसका क्या इम्पैक्ट एक चीज का हुआ है जो दिल्ली में जो जिस तरह के सर्कमस्टांसेस हुए और जो घटना हुई है, जब वहां से सीएम उल्टे पांव भागते हैं और उसके बाद करीब 40 घंटे तक ट्रेसेबल नहीं रहते हैं, उनके बारे में कोई पता नहीं होता। तो लोगों के मन में जो हम कहते हैं ना कि लोग उनके पीछे खड़े हैं, आदिवासी समाज खड़ा है, और जिस तरीके से एक हवा दिखाने की कोशिश और ये दिखाने का कोशिश हो रहा था कि जो है वो टीम पूरी जनता सड़कों पर दिवाकर निकल जी, जाएगी, मैं ऐसा जस्ट कुछ इसी देखने को नहीं यही मिल चीज रहा था। आपसे पूछ जी रहा था, इसी में एक जी वैल्यू एडिशन आपसे चाह रहा था कि जी जो जिस जी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे हों या राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है कि ये डरा रहे हैं, ये ईडी से, सीबीआई से, जो राजनीतिक पार्टियां हैं या विपक्षी पार्टियां हैं उनको डराने के काम में ये साजिशें हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जब आपने थोड़ी दिन पहले ही देखा छत्तीसगढ़ के असेंबली इलेक्शन में महादेव ऐप और वहां पे जो कांग्रेस सरकार के करप्शन का एक बड़ा एजेंडा बीजेपी ने बनाया गया था। तब वहां भूपेश बघेल और बाकी कांग्रेस के जो नेता थे वो बार बार इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रहे थे। आज वही भूपेश बघेल झारखंड के इंचार्ज है कांग्रेस पार्टी जी के, और वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ भी ये साजिश हुई और यहाँ भी साजिश हो रही है। तो महादेव ऐप का जो वो चर्चा जो थी उसने कम से कम झारखंड छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस को सुपरा साफ करा दिया। तो करवा आपको दिया जी। लगता है कि ये झारखंड में आने वाले टाइम में, अभी इलेक्शन के समय में, ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा हेमंत सोरेन के करप्शन को लेके? निश्चित तो तौर सेना पर के जमीन को ग्रैब करने का ये मामला है, टोल का जो हाँ घोटाला था वो अलग है, शराब घोटाला अलग है। तो क्या झारखंड के लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, या उनको ये जमीन नि- दिखती है? देखिए निश्चित तौर पर इसको एक्सेप्ट लोग नहीं करेंगे, क्योंकि दबी जुबान से जब मैं फील्ड में लोगों से बात कर रहा था, कई ट्राइबल्स इलाकों में भी मैं बात कर रहा था, तो मैं जब लोगों से ये पूछ रहा था कि भाई ईडी का सम्मन आ रहा है, बताइए क्यों नहीं जा रहे हैं सीएम, तो सीएम को जाना चाहिए। कोई भी संवैधानिक पद है, ठीक है, बीजेपी हो सकता है अपने मंसूबे के लिए काम कर रही है, ठीक है, वो मान लिए। अगर सीएम ने गलत नहीं किया है तो उनको जाना चाहिए। कोई भी संवैधानिक संस्था है, अगर आपने चोरी नहीं किया तो आप नहीं पकड़े जाएंगे। तो लोगों के मन में इस बात का था, लेकिन जब दिल्ली का एपिसोड हुआ है तो उसके बाद से जो एक तरीके से जो आदिवासी समाज है उनको ये चीज उनके दिमाग में भी प्रवेश करने लगा है कि हो सकता है जब सीएम खुद ही भाग रहे तो हमारी ये क्या रक्षा करेंगे और हमारी ये क्या सेवा करेंगे। तो ये एक बड़ा निगेटिव नैरेटिव गया है, और उसका इम्पैक्ट और नजरिया जो हम कह सकते हैं वो आज भी देखने को मिला। जब हम कह सकते हैं आदिवासी संगठनों ने बंद बुलाया, उसका असर आप इक्का दुक्का जगहों को छोड़ दीजिए तो कहीं वो नजर नहीं आया झारखंड में। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसकी क्या पृष्ठभूमि है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने आप को इस बंद से अलग किया, ये हम मान सकते हैं कि एक दिखावे की कोशिश हो सकती है। इसमें क्या फैक्ट है ये नहीं कर सकते अभी, लेकिन जिस तरीके से झारखंड की सड़कें जो हम कह सकते हैं राजधानी रांची में जिस तरीके से सुबह से गतिविधियां चल रही है और दूसरे जगहों पर भी गतिविधियां जारी है, तो नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा उनके बंद को समर्थन भी मिला है। दिवाकर जी, मैं एक जो जो लोग कुछ और सवाल उठा रहे हैं, जो राजनीतिक चर्चा के साथ साथ वहां पे एक कानून व्यवस्था की बात में भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं वो निवर्तमान हो गए हैं। तो अगर जी एक चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी हुई है और झारखंड में अभी कोई प्रेसिडेंट रूल नहीं है, कोई गवर्नर रूल नहीं लगा है, तो वही चीफ मिनिस्टर जो है वो केयर टेकर की भी भूमिका में है, जब तक कि कम से कम दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं बनता है। तो जो लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो तो बेमानी की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो संवैधानिक व्यवस्था में जो इंटरिम चीफ मिनिस्टर की बात हुई, तो जो चीफ मिनिस्टर अभी जब तक नया चीफ मिनिस्टर नहीं आता है तब तक तो कम से कम यही इंटरिम चीफ मिनिस्टर का इनको एक ये रहेगा। और दूसरी चीज मैं ये जानना चाह रहा था कि चंपा सोरेन और कल्पना सोरेन के बीच में एक तरह से जेएमएम में भी विद्रोह है, कि वो हाँ तो अब बन रही है कि कल्पना सोरेन को नाम पे जो हेमंत सोरेन की पत्नी है उसको लेके जेएमएम में भी विरोध में आवाज उठी, और इसलिए दूसरा कैंडिडेट को लाना पड़ा था सामने में। तो आपको लगता है कि ये जो एडजस्टमेंट है ये इस राजनीति में एक तरह से और लोगों के साथ धोखा होगा? देखिए निश्चित तौर पर ये जो एडजस्टमेंट है ये निश्चित तौर पर एक तरीके से अपने कुनबे को बचाने के लिए किया गया है, क्योंकि देखिए लॉयलिटी सबसे बड़ी चीज होती है। जैसे आप अगर बिहार का एग्जांपल लें तो किस तरीके से लालू प्रसाद ने अपने
कुनबे को बचाने के लिए अपनी पत्नी को आगे किया। इन्होंने भी वही प्रयास किया, वही कोशिश की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो गए। तो उसके बाद सेकंड लाइन कमांड क्या हो सकता है कि कौन जो थोड़ा कम वोकल है, जो मेरे प्रति ज्यादा लॉयल है, तो वैसे लोग को आगे लाया गया। तो उसमें चंपई सोरेन सबसे पहले दावेदार थे, इसलिए चंपई सोरेन का नाम आया। तो इस लिहाज से जो एक कवि जुबान से जो बात उठ रही थी कि जो दूसरे विकल्प हो सकते हैं, तीसरे विकल्प हो सकते हैं, तो उसको फिलहाल विराम लग गया है। और चंपई सोरेन चूंकि अभी तक लगातार सबसे ज्यादा जीतने वाले यहाँ के विधायक रहे, तो उस हिसाब से भी उनको एक्सेप्टेबिलिटी जो उनकी है वो थोड़ी पार्टी में दूसरे नेताओं से ज्यादा है। और वसंत सोरेन या जो हम कह सकते हैं कल्पना सोरेन या सीता सोरेन के नाम पर इसीलिए दबी जुदान से पार्टी के जो दूसरे वरिष्ठ नेता थे वो भी विरोध लगातार कर रहे थे। तो ये तमाम तरह की जो अटकलें हैं वो लगातार जारी है। इस बीच आपको बसो जी एक अपडेट ये देते हैं विनोद जी की ये जो चीजें हुई है, इस बीच चंपई सोरेन ने एक पत्र अभी गवर्नर को लिखा है कि आप मुझे मिलने का फिर से मौका दीजिए और सरकार बनाने का, क्योंकि हमने आपको अपने विधायकों का समर्थन पत्र आपको दिया है, तो आप जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय लिए। और उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का सवाल उठाया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से और लगातार जो रांची की सड़कें हैं वहां पर कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जो डीजीपी ने लगातार कमान को संभाल लिया दिवाकर है, जी, आईजी आपका डीआईजी सारे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। और मुझे जी लगता है कि आज का वहाँ पे जिस तरह का माहौल बना हुआ है और जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी है, और आपका अभी कीमती टाइम आपका भी है कि आपको हर चीजों पे नजर रखनी होती है, और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, कभी लगता है कि जब तक आप यहाँ से लाइव करके जाएं और आगे चार्टर्ड प्लेन खड़ी हो और विधायक सारे लोग वहां से निकल जाएं, तो आपके आप वहां पे नजर बनाए रखिए। हम फिर अपनी चर्चा में आपसे दोबारा चर्चा में शामिल होते हैं। नमस्कार।